इस वीडियो में हम JL50 की एंडिंग को समझेंगे। अगर आप JL50 की बेसिक स्टोरी और चारों एपिसोड्स को शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब प्रोफेसर दास ने बीयू और शांतनु के साथ 1984 में टाइम ट्रेवल करने का डिसीजन लिया था तब उसने कहा था अगर हम सक्सेसफुल होते हैं और BC मित्रा को और उसके साथियों को एयरपोर्ट जाने से पहले ही रोक पाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जिसे जहां होना चाहिए वो वहां पहुंच जाएगा और वो सक्सेसफुली उन सबको वेयर हाउस में ही रोक लेते हैं। यहाँ BC मित्रा और उनके साथियों के साथ प्रोफेसर दास भी मर जाते हैं क्योंकि उनके इरादे नेक नहीं होते हैं, इसलिए शांतनु उन्हें गोली मार देता है। उसके बाद 1984 में JL50 हाईजैक नहीं होता है और BC मित्रा टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता है और BU 1984 में ही होती है और रेगुलरली ड्यूटी पर जाती है और वापस घर आकर अपनी माँ से मिलती है। पर शांतनु और प्रोफेसर दास का क्या, जो टाइम ट्रेवल करके 1984 में आए थे? तो प्रोफेसर दास 2019 में थे और 1984 में आते हैं और शांतनु उसे गोली मार देता है। तो यहाँ 2019 वाले प्रोफेसर का किस्सा खत्म हो जाता है। पर शांतनु का क्या? तो ये जानने से पहले हमें ये पता चलता है कि पास्ट में यानी 1984 में बीयू एक बच्चे को जन्म देती है और उसकी माँ उसे झूठ कहती है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है क्योंकि बीयू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका परिवार नहीं चाहता कि वो इस बच्चे की परवरिश करे। उसका परिवार उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। वो बच्चा शांतनु होता है और एपिसोड के एंड में हमें दिखाया भी जाता है कि बीयू ही शांतनु की माँ है। तो यहाँ ऐसा होता है कि जब शांतनु प्रोफेसर दास को गोली मारकर वेयर हाउस से बाहर निकलता है तो उसका और कार में बैठी बीयू जो 2019 से आए हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और अभी साल 1984 चल रहा होता है और वो 1984 में ट्रेवल करके आए हैं। तो यहाँ पर पॉसिबली उनके 1984 वाले वर्जन भी हैं। एक बीयू है जो फ्लाइट के लिए निकल चुकी थी जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा था और एक शांतनु है जो कि छोटा बच्चा है जो अनाथ आश्रम में पल रहा है। तो यहाँ पर 1984 वाले बीयू और शांतनु का अस्तित्व रह जाता है। यहाँ गौर कीजिएगा कि पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बीयू परेशान होती है और उसकी माँ उसके पास बैठी होती है। यहाँ उसकी माँ चाहती है कि बीयू अपने बच्चे के बारे में भूल जाए और फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे और ये उनकी आखिरी मुलाकात होती है क्योंकि उसके बाद बीयू उस प्लेन के साथ लापता हो जाती है आने वाले 36 साल के लिए। तो यहाँ उसकी माँ उसे कभी बता नहीं पाती है कि उसका बच्चा जो कि शांतनु ही है वो जिंदा है और शांतनु कभी बीयू से मिल नहीं पाता और अनाथ आश्रम में ही पलता है और आगे जाकर वो पुलिस में भर्ती हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से जानना चाहता था कि वो अनाथ कैसे है। बट यहाँ शांतनु जो CBI ऑफिसर है 2019 से 1984 में ट्रेवल करके पास्ट के इवेंट्स को होने से रोक देता है। तो पास्ट में ये चेंज होता है कि बीयू उस दिन JL50 को सक्सेसफुली उड़ा पाई और लैंड भी करा पाई और वापस घर भी आई और कुछ समय तक अपने बच्चे को लेकर परेशान भी रही और उसकी परेशानी उसकी माँ को सहन ना हो सकी और उसने उसके बच्चे शांतनु के बारे में उसे बता दिया और शांतनु अपनी माँ बीयू से मिला और आगे की जिंदगी अनाथ आश्रम में ना बिताकर अपने माँ के साथ अपने घर में बिताई। तो यहाँ शांतनु CBI ऑफिसर नहीं बनता और हम देखते हैं उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। यहाँ दूसरे किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हमें एक सीन में गौरांगो और शांतनु एक साथ देखने को मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। गौरांगो CBI ऑफिसर ही है पर वो ऑब्वियसली शांतनु के साथ काम नहीं करता है। अब बात करते हैं उस दिन यानी 20 अगस्त 1984 की, जब शाम 5 बजे यंग प्रोफेसर दास वहाँ वेयर हाउस पहुँचता है और प्रोजेक्ट A के कुछ आधे जले डॉक्यूमेंट्स को उठाता है। ये दरअसल सीजन 2 के लिए एक हिंट होता है। यंग प्रोफेसर दास BC मित्रा का असिस्टेंट था और वो उसके इंटेलिजेंस से जलता था और ये लास्ट वाला सीन हमें और ज़्यादा क्यूरियस करता है सीजन 2 के लिए। आप बताइए आपकी क्या राय है सीजन 2 के लिए? आपके कुछ सवाल हो या कुछ कन्फ्यूजन्स हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, उनका सॉल्यूशन लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। JL50 से रिलेटेड कोई अपडेट होगी
तो उन पर वीडियो ज़रूर बनेगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज की एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो चाहिए उसके लिए भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।